दोस्तों स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम JKSSB जूनियर लैब असिस्टेंट या जूनियर लैब टेक्नीशियन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्या कट ऑफ जाने वाला है। आप तो जानते ही हैं कि 21 अक्टूबर को JKSSB ने हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के रिजल्ट भी निकाल लिए और काफ़ी लंबे अरसे के बाद कैंडिडेट्स के इंतज़ार के बाद ये रिज़ल्ट सामने आ गया है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का स्कोर जो है वो परसेंटाइल में है। तो बहुत सारे अब ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मन में ये सवाल है कि ये परसेंटाइल स्कोर क्या चीज़ है, उनको ये समझ नहीं आ रहा है। तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि वो परसेंटाइल क्या चीज़ है। और उसी के साथ साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ जाएगा इस परसेंटाइल स्कोर के बाद, क्या कट ऑफ जाएगा, वो पूरी आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया लिंक्स भी मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाके भी हमें ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ऑब्वियसली आप जानते हैं कि JKSSB ने एग्ज़ाम जो है वो अलग अलग शिफ्ट्स में कंडक्ट किया था। ठीक है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, या हम देखते हैं कि डे 1 डे 2 में हुआ था, डे 1 डे 2 में हुआ था JKSSB का पेपर। तो अलग अलग शिफ्ट्स में एग्ज़ाम करने की वजह से आपका स्कोर जो है वो JKSSB ने परसेंटाइल में निकाला है। ठीक है, तो ये परसेंटाइल क्या चीज़ है? बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में सवाल है कि भाई ये परसेंटाइल क्या चीज़ है। कुछ कैंडिडेट्स का स्कोर जो है वो 99 परसेंटाइल है, 98 परसेंटाइल है, 92 परसेंटाइल है। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका 70 परसेंटाइल है, कुछ ऐसे हैं जिनका 78 परसेंटाइल है। तो जिनका कम परसेंटाइल है वो बेचारे परेशान है कि भाई मेरे स्कोर यही है आउट ऑफ 100। नहीं दोस्तों, अब गलत है। जो परसेंटाइल है और परसेंटेज है उसमें फ़र्क है। मैं थोड़ा सा आपको इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। देखिए, परसेंटेज आपको पता है, परसेंटेज किसके बराबर होता है? मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। लेकिन परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल होता है दोस्तों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बियॉन्ड यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंटू 100। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है वो फार्मूला होता है परसेंटेज और परसेंटाइल के लिए। अब मैं छोटी सी एग्जांपल आपको बताता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि परसेंटेज और परसेंटाइल का क्या चीज़ होता है। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, आपके एग्ज़ाम में 100 में से 80 मार्क्स आए। ठीक है, 80 मार्क्स आए, तो अब आपको कोई बताएगा कि आप मुझे परसेंटेज निकाल के दो। अब आप क्या करेंगे? मार्क्स ऑब्टेन, मतलब आपके मार्क्स कितने आए? 80। कितने में से? 100 में से, इंटू 100, जो आपने फार्मूले का यहाँ पे लगा लिया। तो ये और ये काट करके आपका यह बनता है 80%, मतलब आपका 80% मार्क्स आए। फिर अगर हम बात करें परसेंटाइल की, तो परसेंटाइल में आप ध्यान से देखें अगर दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बियॉन्ड यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब अगर आप टॉपर हैं, ठीक है, अगर आप टॉपर हैं, आपका स्कोर जो है वो, मान लीजिए आपका स्कोर 80 है, लेकिन आप टॉपर हैं, क्या है? ठीक है, और उसी के साथ साथ में कैंडिडेट्स मान लीजिए कितने जो है वो अपीयर हुए हैं। मान लीजिए आपके 100 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। कितने? 100 कैंडिडेट्स। ठीक है, 100 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं और आपका स्कोर जो है वो 80 है आउट ऑफ 100। तो आप टॉपर हैं, मतलब तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बियॉन्ड यू, इसका मतलब ये है कि आपके पीछे कितने कैंडिडेट्स हैं, मतलब 99 है, डिवाइडेड बाय कितने कैंडिडेट्स थे? टोटल 100 इंटू 100। तो ये कैंसिल हो गया, ये बन गया आपका 99 परसेंटाइल। अगेन आई से अगेन 99 परसेंटाइल और ये 80%, दिस इज नॉट सेम। परसेंट एंड परसेंटाइल सेम नहीं है, ये अलग अलग है। तो इस तरह से परसेंटाइल जो है वो निकल के आता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि JKSSB ने परसेंटाइल में रिजल्ट क्यों निकाला है? आप जानते हैं दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि पेपर आपके अलग अलग शिफ्ट्स में हुए हैं और वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुई है। वो आगे स्टेप है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। फिलहाल आप
समझें कि कट ऑफ को डिटरमाइन करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, टोटल पोस्ट, लेवल ऑफ पेपर, फोर्थ होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ये चार ऐसे फैक्टर्स होते हैं, चार ऐसे स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स की बुनियाद पे आपका कट ऑफ निकल के आता है। तो अगर मैं एक एक करके आपको समझाऊं शॉर्ट में, तो वो ये है कि मान लीजिए आपके कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा अपीयर हुए हैं लेकिन पोस्ट आपकी बहुत कम है। कैंडिडेट्स आपके अपीयर हुए हैं मान लीजिए 100 और आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 50। तो इसका मतलब ये है कि एक पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स compete कर रहे हैं, 2 कैंडिडेट्स। ठीक है, तो एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट्स compete कर रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके कैंडिडेट जो है वो 10,000 अपीयर हुए हैं लेकिन पोस्टें आपकी कितनी हैं 1000 टोटल। तो 10,000 कैंडिडेट्स और 1000 पोस्ट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स अपीयर का कंपटीशन हो रहा है, 10 कैंडिडेट्स का। तो यहाँ पे आपका कंपटीशन जो है वो हाई हो जाता है, यहाँ पे आपका कंपटीशन जो है वो बहुत हाई चला जाता है। तो इसका जो है वो काफ़ी फैक्टर रहता है कि अगर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कम है, अगर आपकी पोस्ट कम है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा अपीयर हुए हैं तो आपका कट ऑफ जो है वो हाई जाने का चांस होता है, काफ़ी हाई जाने का चांस होता है। अगर आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो अपीयर कम हुए हैं और पोस्ट ज़्यादा है तो आपका कट ऑफ जो है वो लो जाने का चांस होता है। ये 2 फैक्टर्स आई होप दीज आर क्लियर टू यू। उसके बाद अगर हम बात करें लेवल ऑफ पेपर और नॉर्मलाइजेशन की, देखिए लेवल ऑफ पेपर की अगर हम बात करें तो लेवल ऑफ पेपर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो शिफ्ट्स वाले एग्जाम होते हैं जैसे कि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, डे 1 शिफ्ट, डे 2 शिफ्ट, तो उस केस में क्या होता है कि कोई ऐसी शिफ्ट डेफिनेटली होती है, ऐसी शिफ्ट ऐसी होती है जो टफ होती है और दूसरी शिफ्ट ऐसी होती है जो इजी होती है। अब क्या होता है, अब एक ऐसी शिफ्ट है जो इजी वाली शिफ्ट है, उसमें तो कैंडिडेट्स आसानी से स्कोर ला रहे 90-90। अब जो टफ वाले हैं तो उनके लिए, उनके साथ तो नाइंसाफ़ी होगी ना, क्योंकि उनके लिए पेपर टफ था। और जो दूसरे इजी शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स थे उनके लिए पेपर इजी था और उनका स्कोर काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे तो नाइंसाफ़ी होगी ना जिनका पेपर टफ हुआ है। तो उस नाइंसाफ़ी को अवॉइड करने, नाइंसाफ़ी से बचने के लिए जेकेएसएसबी क्या करती है, नॉर्मलाइजेशन करती है और उस नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से जो है वो फिर आपका स्कोर परसेंटाइल में निकल के आता है, परसेंटाइल। फिर यहाँ पे दोस्तों यूज़ होता है आपका परसेंटाइल वाला मेथड, परसेंटाइल वाला सीन यहाँ पे यूज़ होता है। देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ। मान लीजिए एक शिफ्ट वाला कैंडिडेट है जो टॉपर है, टॉपर के कितने मार्क्स हैं, 80 मार्क्स। लेकिन जो इजी वाला शिफ्ट है, इजी वाले शिफ्ट में 95 टॉपर के हैं। तो इस केस में क्या होगा कि टफ वाले कैंडिडेट्स के 80 हैं और इजी वाले शिफ्ट के कैंडिडेट के 95 हैं। तो इस केस में क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन होगी। तो नॉर्मलाइजेशन इस तरह से होगी कि दोनों शिफ्ट्स वाले कैंडिडेट्स को जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए ताकि किसी भी तरह का किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई जो है वो नाइंसाफ़ी ना हो। तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो आपके समय निकल के आता है। तो अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करते हैं आपके कट ऑफ को लेके और बात करते हैं जेकेएसएसबी जूनियर लैब टेक्नीशियन या जूनियर लैब असिस्टेंट की कट ऑफ को। तो जहाँ तक कट ऑफ की बात है दोस्तों, तो आपने देखा होगा यहाँ पे आपके जो जूनियर लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ, इसमें 21 कैंडिडेट्स का स्कोर मोर देन 90% है। मतलब मोर देन 90% ऐसे कैंडिडेट्स हैं, 21 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका 90 परसेंटाइल से ज़्यादा, ठीक है, स्कोर है। तो इससे आप क्या अंदाज़ा कर लगा सकते हैं, इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी क्या आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो इसका श्योर शॉट है दोस्तों, ओपन मेरिट का 90 प्लस जाने वाला है, 90 प्लस फॉर श्योर शॉट आपका कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी जो है वो इनकी कम ही है। तो फॉर श्योर शॉट आपका 90 जाने वाला है। आरबीए का भी जो है वो 87, 88 के आसपास जाने वाला है। बाकी एससी है, आपकी एसटी है, उनका भी वो इससे फिर कम जाने वाला है।
तो यही जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है, इसी रेंज में कट ऑफ जा सकता है। कैंडिडेट्स का परसेंटाइल स्कोर काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो उस केस में यही बनता है, कट ऑफ रेंज आपकी यही बन सकती है। तो अब अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मुझे सवाल करता है कि सर मेरे मार्क्स जो है वो 85 है, मेरे 85 परसेंटाइल स्कोर है जूनियर लैब असिस्टेंट या जूनियर लैब टेक्नीशियन में, तो उसको मैं कहूँगा कि आप सेफ़ हैं, आप कट ऑफ लिस्ट या मेरिट टेस्ट का वेट करें। तो तब तक के लिए जो है वो आपको निश्चिंत रहना होगा, तो मे बी आपका हो जाए। तो बस यही थी दोस्तों एक कट ऑफ रेंज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। बाकी दोस्तों मज़ीद जानकारी के लिए, मज़ीद क्वेश्चंस के लिए आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए सोशल मीडिया लिंक्स पे फॉलो कर सकते हैं और हमें वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।